नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी और इस वक्त हम मौजूद हैं रिपब्लिक इबिक्स कैश स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। सबसे पहले बुलेटिन में बड़ी खबर आपको बता दें, विदेशी तबलीगियों के वीजा रद्द किए गए हैं। केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, वीजा नियमों का उल्लंघन जिस तरह से तबलीगियों की तरफ से किया गया था उसको लेकर के ये हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से दाखिल किया गया था। और ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, विदेशी तबलीगियों पर अब शिकंजा फंदा कसता जा रहा है। वीजा रद्द कर दिए गए हैं, 2679 तबलीगियों के वीजा रद्द कर दिए गए हैं। इस खबर पर अपडेट हासिल करने के लिए रुक करेंगे अपने संवाददाता अखिलेश राय का, जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश, जानना चाहेंगे विदेशी तबलीगियों के ये वीजा जो रद्द हुए हैं, कुल कितनी इनकी संख्या है और इसको लेकर क्या कुछ फैसला सामने आया? देखिए, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये इस बात को चैलेंज किया था कि होम मिनिस्ट्री ने जो गाइडलाइन जिस सर्कुलर के जरिए रद्द किया था वो अवैध है। लेकिन अब होम मिनिस्ट्री ने अपना जवाब दाखिल किया है और कहा है हमने इंडिविजुअल तरीके से रद्द किया है। और इनका कहना था कि एक नोटिस के जरिए एक इतने लोगों का वीजा एक साथ रद्द नहीं किया जा सकता, ये वीजा नियमों का उल्लंघन मात्र है। लेकिन होम मिनिस्ट्री ने साफ कर दिया कि ये वीजा नियमों का उल्लंघन तो है, साथ में आपराधिक घटना भी की गई है, आपराधिक काम किया गया है, क्योंकि गलत तरीके से वीजा लिया गया, टूरिस्ट वीजा पर आकर धार्मिक संस्थानों में भाग लिया गया और उसके बाद कोविड को फैलाने में इन्होंने बहुत अहम रोल अपनाया। बताया नहीं, सरकार को सूचित नहीं किया, इन सारी चीजों को बताया है कि 2600 से ज्यादा लोगों के वीजा रद्द किए जा चुके हैं, 200 से ज्यादा लोग अभी ट्रेस किए जा रहे हैं। बाकी लोगों को ये मेल के जरिए सूचित कर दिया गया है कि आपको इंडिविजुअल तरीके से रद्द किया गया है। होम मिनिस्ट्री ने यह भी क्लियर किया है कि हमने एक नोटिफिकेशन के जरिए सबका वीजा रद्द नहीं किया है, अलग अलग कारणों से अलग अलग लोगों को इंडिविजुअल वीजा रद्द किया गया है। ये बड़ी मुश्किल है इनके लिए, क्योंकि कोर्ट ने साफ किया है कि अगर ऐसा है, इंडिविजुअल किया गया है, तो आप इसके लिए हाईकोर्ट जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल सुनवाई 10 जुलाई तक के लिए टली है। अब देखना है कि ये लोग होम मिनिस्ट्री के इस एफिडेविट पर अपना क्या जवाब देते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो समझ लीजिए कि जिस तरह से ये मांग कर रहे थे कि एक नोटिफिकेशन के आधार पर इतने लोगों का वीजा रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि सबका ऑफेंस एक तरह का नहीं होता। गलवान में बैकफुट पर चीन, एलएसी पर अपनी पुरानी स्थिति में लौटने को तैयार हुआ चीन। दोनों देशों के बीच बातचीत में बनी सहमति। सोपोर में आतंकी हमले में स्थानीय नागरिक की मौत पर सीआरपीएफ का बयान, आतंकियों ने ली बेगुनाह की जान, जवानों की बदौलत बची मासूम की जिंदगी। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हलफनामा, रद्द किए गए विदेशी तबलीगियों के वीजा नियमों का हुआ उल्लंघन। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट का विस्तार, 20 कैबिनेट मंत्री और 8 राज्य मंत्री ने ली शपथ, सिंधिया खेमे के 9 नेता बनेंगे मंत्री। देश में कोरोना की रफ्तार बेलगाम, कोरोना के मरीज 6 लाख के पार, अब तक 17,834 मरीजों की मौत। सोने ने फिर बनाया नया रिकॉर्ड, 10 ग्राम गोल्ड की कीमत करीब 50,000, चांदी की कीमतों में भी उछाल।